लोकिज्म पार्ट 625113 में तुम्हारा स्वागत है उमेश। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था गोकू और वेजिटा को और वो गए थे हिनाता को उमेश वेलकम बैक टू लोकिज्म पार्ट 62। बहुत लोग पिछले संडे एक्सपेक्ट करते पार्ट आएगा, बट देखो थोड़े और चैप्टर्स आने दो फिर मैं कवर करूंगा। अब मैं एक चैप्टर कवर करूं, वीडियो बनेगी 10-15 मिनट, उसमें मजा कहाँ आता है? तुम्हें चाहिए कि मैं 15-15 घंटे की वीडियो बना दूं। हाँ बहुत बढ़िया। वैसे तो मैं बना दूं पर मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए बनाता नहीं हूँ। रीजन है। खैर तुम लोग याद होगा लास्ट टाइम मैंने 5 चैप्टर कवर करे थे 602 तक, और आज मैं 3 और कवर करूंगा 603, 604 और 605 जो ऑफिशियली बाहर आए हैं। इससे पहले वो कमेंट करे कि मैं लेटेस्ट चैप्टर कवर मैं नहीं कर रहा, नहीं करूंगा। क्या कर लोगे बताओ? वो स्पॉयलर्स हैं, वो करेंगे तो स्ट्राइक पड़ेगी। जो भी तुम लोग याद होगा लास्ट टाइम हमने व्हाइट क्रो वर्सेस मिरर किंग की फाइट देखी थी। पहले तो व्हाइट क्रो ने सक्सेसफुली मिरर किंग के हाथ में स्टैब कर दिया था, बट आफ्टर दैट मिरर किंग स्टार्ट्स कॉपीइंग शिनगेन यामाजाकी और जब कौवे की कुटाई हुई फिर और दूसरी साइड रयू और डैन की बची हुई थी और डैन कॉपी कर रहा था पेचियोनजो को। उसे कॉपी करते करते फिर को बहुत आसानी से पेल देता है। पर हाँ तब यहाँ एंट्री होती है कीटे मदरफकर किम की। मिरर किंग बिजी था व्हाइट क्रो के साथ, तो डैन को भिड़ना पड़ता है इस जानवर से। डैन शुरू में कीटे के ऊपर किंग स्वार के मूव्स कॉपी करके थ्रो करता है, जी चैंग, यूजे सियोंग औरों के भी। बट कीटे बोलता तुझे पता है ना वो लोग घंटा कुछ नहीं खा सकते मेरा, तो कॉपी करने का फायदा क्या है? दैट्स अ डैम गुड पॉइंट। तो डैन फिर उसे कॉपी करता है। इसे कीटे को लड़ने में डेफिनेटली मजा आएगा एंड आई थिंक हम सबको फ्यूचर में फाइट देखनी है वो। आई एम टॉकिंग अबाउट गन वर्सेस कीटे। डैन अभी गन के मूव्स कॉपी करता है। कीटे बोलता है ये बंदा टेस्टी है, कौन है ये? डैन बताते नहीं कीटे को कि कौन है एंड ऑल दैट, बट कीटे समझता है कि तेरा मास्टर ही हो गए और अगर मैं तेरे को मार दूंगा तो तेरा मास्टर तेरा बदला लेने आएगा मेरे पास। तो बस यू आर डाइंग टुडे बिच। और जेम्स ने बोला था कि डैन को कुछ होना चाहिए। कीटे भी लाइक हाँ मैंने कहां सुना, एक से निकाल दिया चलो। अभी कीटे बहुत गंदा कूटता है डैनियल को। तभी डैनियल अपना पाथ अवेकन करता है और कीटे को काउंटर करना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत ही कर पाता है, पता नहीं फिर उस सिस्टम में क्या ग्लिच होता है। कीटे साला इसके पाथ को भी तोड़ना शुरू हो गया। डैनियल इतना गंदा पिटता है कि यहाँ बेहोश हो जाता। बड़ा द वेरी लास्ट सेकंड डैनियल को लाइट दिखती है और जो ये पंच लैंड होता है। इफ पीटीजे वांटेड वो अच्छा एंगल अच्छी तरह से भी ड्रॉ कर सकते इस पैनल को बेसिकली, बट मेरे को पक्का पता है उन्होंने जान के कीटे को इतनी गंदी तरह से ड्रॉ करा। लाइक थोड़ी तो बेइज्जती करूं इस कैरेक्टर की मैं। नाउ पाथ अवेकन डैनियल कुछ देर टिक पाता कीटे के अगेंस्ट। हाँ जैसा मैंने बोला बस कुछ देर। कीटे मारता है ब्लैक फ्लैश और लो गुड नाइट डैनियल पर। डैन को हराने के बाद कीटे जाहिर होता है यूजिन और उसके भाई को मारने, बट तभी उसके चीचा जिन पाक आ जाते हैं। यप तो मैच शुरू होता है कीटे किंग वर्सेस मिरर किंग का। और इस फाइट के अंदर दोनों अपने फुलेश पे नहीं होते बिकॉज ऑलरेडी वो लड़ चुके हैं पहले किसी से। वैसे मैं डैन की तारीफ करना चाहूंगा। तुम लोगों को याद हो व्हाइट के हाथ में रॉड्स भी घुसा दिए थे, तो तब भी वो कीटे अगेंस्ट इतना स्टैंड कर पाया, कमेंडेबल। एनीवेज बैक टू दिस मॉन्स्टर्स या मॉन्स्टर्स। दोनों एक दूसरे पे पागलों की तरह बरसूतते हैं। एक पॉइंट पे आके लगता है मिरर किंग ने हरा दिया कीटे किम को, बट नहीं उसने अभी बैड किम टेस्ट नहीं करी, ऐसा हार जाएगा वो। सो विद अनदर डेडली ब्लैश फ्लैग कीटे हरा देता है जिन्योंग पाक को। इनफैक्ट उसको मारने भी वाला होता है, बट हाँ तभी एक यूआई बीस्ट अवेकन हो जाता है थैंक्स टू रयू। पहले अपना मास्टरपीस कीटे से भिड़ा, कीटे ने पेल दिया साढ़े को। उसके बाद पाथ अवेकन डैनियल पाक भिड़ा कीटे से, कीटे ने उसको भी कूट दिया। उसके बाद यूआई डैनियल ओरिजिनल बॉडी भिड़ा कीटे से और कीटे ने उसकी भी लंका लगा दी। हाँ डैनियल ने यहाँ पे अच्छी फाइट दी थी कीटे को। कीटे भी सरप्राइज हुआ था कुछ कुछ जगह, जैसे डैनियल ने वो जो अचानक से सुप्लेक्स दिया मारता है इसको, दैट वाज इंप्रेसिव, बट दैट इज नॉट इनफ टू स्टॉप अ मदरफकर डीमन। डैनियल अपना इस फाइट के अंदर पूरा 100% देता है जो कीटे के सामने कुछ नहीं है। मुझे अब याद है कि फाइट के एंड स्टेज में क्या हुआ था। कीटे मुक्के खाए जा रहा है और वो डैनियल की टी शर्ट नहीं छोड़ रहा। लाइक जब तक डैनियल बेहोश नहीं होगा तब तक कीटे ने उसकी टी शर्ट पकड़ी हुई थी। पता है ये सब देख के मैं सोचता हूँ कि सेकंड जनरेशन के अंदर ऐसा कौन ही होगा जो कीटे को प्रॉपर 1v1 दे और उसमें उसको हरा दे। आई डोंट थिंक ऑफ एनीवन। सिर्फ एक बंदा ही है प्री जनरेशन से, माय गॉड पुडोंग। खैर रिकैप इतने था चैप्टर 603 जब हम शुरू में देखते हैं मेडिकल जीनियस को जिसको होश आ चुका है। मैं बोल रहा है मैं कहाँ पे हूँ यार, क्या चल रहा है ये। याद आता है उसको कि हाँ कीटे ने लंका लगा दी उसकी। जिन्हों आगे बोलता है भाई कीटे इज अ मॉन्स्टर। मिरर किंग ने प्री जनरेशन की फाइट्स टॉप टियर वाली फाइट्स भी विटनेस करी है, तो अभी वो बोलता है कि भाई ये बंदा ना इनकी कैटेगरी में फिट होता है। ये नहीं बोला कि वो शिनगेन या गैप जितना स्ट्रॉन्ग होंगे, प्राइम जितना स्ट्रॉन्ग है, बट उन्हीं कैटेगरी में डेफिनेटली फिट होता है। उनकी कैटेगरी कौन सी है? जानवरों की, मॉन्स्टर्स की। खैर जिन्हों को भी रियलाइज हो रहा है कि वो हार चुका, किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तभी उसे अपने पास आ जाता है। वो अपने दोस्त को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अपनी फैमिली को। एंड होल्ड अप अ मिनट, हु डू वी हैव हियर? फ्रेंड्स के अंदर वी हैव प्राइम गैप, प्राइम जिन्योंग, एंड फैमिली के अंदर वी हैव दीस पीपल। जो पीछे लंबे बाल वाला पतला है वो तो अपना जिन्योंग है। उसके जो लेफ्ट में है वो डैनियल की मम्मी है, और डैनियल की मम्मी या शी इज गॉर्जियस।
यस शी इज गॉर्जियस। उसके जो राइट में है वो डेफिनेटली इनकी बहन होगी, इसके बारे में बात नहीं करा गया कभी, बट बताया जरूर गया कि ये 3 भाई बहन थे। तो बंदा आगे वो डैनियल का बाप है भाई। डैनियल का बाप भी शिनगन से लड़ता था क्या? आई मीन डूड इज जैक्ड ब्रो। खड़ा के जिन बोलता है क्यों तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? उसके हाथ में भी एक बेबी है, मोस्ट प्रोबेबली ये अपना डैनियल ही है। और जैसे तुम देख रहे हो जिन्यू रो रहा है, ये बात बोलते हो कि मैं क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मोस्ट प्रोबेबली जब डैनियल पैदा हुआ होगा, शायद इसकी जो दूसरी बहन थी या डैनियल का बाप, उनमें से कोई मारा गया होगा, बिकॉज़ उनके बारे में प्रॉपर्ली पता ही नहीं हमें कुछ। एंड या डेफिनेटली जिन्यू फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग देम। आगे ये बोलते हो अरे किसकी गलती है, और उसे याद आता है चार्ल्स चोई। यप, उसी गलती हर चीज। डैनियल किसने पैदा करा? चार्ल्स चोई ने। लुकिज्म कौन लिख रहा है? चार्ल्स चोई। साथ में ये तो भी लिखना पक्का पता है मुझे। खैर चार्ल्स को याद करते ही बहुत गुस्सा आ जाता है अपने जिन्यूंग पार्क को। एनीवेज बैक टू कीटे, उसने कुल्हाड़ी उठा ली है और वो जो बैंगर लाइन ड्रॉप करता है, कीटे से एंड में आके हमें लिमिट के बारे में पता तो चला, बट मेरी नहीं तेरी। ओ माय गॉड। तुमने देखा लास्ट पार्ट के अंदर कीटे यूआई का वीकनेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा था उसके अगेंस्ट कि शो करूं मैं वीक हूं। यूआई फिर उसके लेवल पे लेके आया और एकदम से उसको पे धावा बोल दो एंड ऑल दैट। इनफैक्ट कीटे उसका उल्टा जा रहा था, वो और पावर दिखा रहा था यूआई को। उसे अपनी लिमिट देखनी थी, बट उसे किसी लिमिट देखने को मिली डैनियल पार्क की। और हाँ वैसे ये बंदा अब भी होश में है भाई। डैम, इसकी हड्डियां टूट चुकी है, इसके हाथों में छेद हो रखा है और ये अब भी होश में है। पता है क्यों होश में है? बिकॉज मैं डैनियल का बड़ा डैनियल बोलता है पता नहीं मेरी कितनी हड्डियां टूट चुकी है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा भाई, हमें पसंद नहीं आ रही है चीज। एज यू कैन सी कीटे डैनियल की जान लेने वाला है। मीनवाइल डैनियल बोल रहा है नहीं मुझे नहीं मरना, वी नो बड़ी वी नो। खैर इससे पहले कीटे मार दे डैनियल को, जिन्यूंग आके उसके मुंह में मुक्का दे मारता है। और जैसे अभी हमने देखा इसने चार्ल्स को याद करा तो इसकी मेंटल शिट खराब हो चुकी है। ये वापस से उस स्टेट में आ जहां ये बज़र्क चला जाता है। अब ये बोल रहा है साले तू यहाँ वापस आ गया, तूने अपने बाप को मार दिया, हरामजादा बेकार इंसान एकदम एंड ऑल दैट। कीटे बोलता है अरे पागल क्यों हो रहे हो? आप शायद उस स्टेट में पहुंचे, स्टेट के बारे में जैसे ने बताया था मुझे। इसके बाद जिन्यूंग अंधों की तरफ पंचिस कर रहा है कीटे पे, जो वो बहुत इजीली डॉज कर रहा है। और जिन्यूंग ये सब बोल रहा है तूने मार दिया उसको, तूने और एलीट ने मार दिया उसको। यू किल्ड गैप एंड हिज राइट हैंड मैन बेको वॉन, जेरी का बाप। एंड एज यू कैन सी ये बोलते हुए मेरा किंग एक थ्रो करता है और कीटे से हट जाता है। पीछे कौन है? डैनियल पार्क। लो ये तो खत्म, ये तो डेफिनेटली खत्म। खैर इससे पहले कि लैंड हो, जिन्यूंग बोलता है तू कौन है? अब तू कहां से आ गया? क्या ये कौन है साला? डैनियल के मुंह से एक ही शब्द बाहर आता है और वो है अंकल। जो सुन के जिन्यूंग हैंग हो जाता है, लाइक हाँ अंकल क्या बोला तूने? कौन हूं मैं तेरा? डैनियल अगेन सेज अंकल। उसके बाद बोलता है यहाँ खतरा है, भाग जाओ, मैं डैनियल हूँ। जैसे जिन्यूंग सुनता है डैनियल, फ्लैशबैक शुरू होता है जब हम ये नजारा देखते हैं डैनियल का बाप जिन्यूंग पार्क और उसकी मम्मी और डैनियल लेटा हुआ। यहाँ पे इसकी वो दूसरी सिस्टर नहीं है, तो शायद डैनियल के पैदा टाइम वो मर गई थी, तभी डैनियल गोदी में लेते बोल रहा था मैं बचा नहीं पाया अपनी फैमिली को। एनीवेज अब ये बहुत प्यारा सा मोमेंट डैनियल और उसके मामा का फ्लैशबैक खत्म होता है। जिन्यूंग पार्क बोलता है साले मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है वैसे खराब हो रखा है वो। वेट होल्ड अप, इसने हमने किक कैंसिल कर दी इतनी आसानी से, लेकिन मोमेंटम में था भाई, तू बीच में रुक गया। जो भी जिन्यूंग बोलता है अभी साले मैं तेरा अंकल कैसे हुआ है, और सही में अगर तू डैनियल है तो डैनियल की बात करते हुए बोलता है मुझे रिपोर्टर किम ने बताया, उन्होंने मेरे को बताया कि आप मेरे अंकल हो। ये बात सुन के कुछ तो याद आता है जिन्यूंग पार्क को, दिमाग फिर खराब होना शुरू हो जाता है। थोड़ा था अब और हो चुका है। वो चिल्ला के बोल रहा है कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? नाउ ये परफेक्ट टाइम है इसको मारने का। मैं नहीं कह रहा, वो लोग कहते हैं वो व्हाइट क्रो एंड ऑल दैट, मैं तो साथ हूं अंकल के। रियू के स्टूडेंट हवा बोल देते हैं अंकल के ऊपर, एक लात दे मारता है उस पे, और व्हाइट क्रो भी बोलता है कि भाई ये सही टाइम है इसको पेलने का, तो मार डालो। हम आते हैं जिन्यूंग पे और उसे याद आ रहा है कि वो डैनियल से पहले मिला है, और हाँ उसने ही डैनियल को टॉर्चर भी करा है बहुत ज्यादा। प्रोबेबली जिन्यूंग उस टाइम प्रॉपर्ली होश में नहीं होगा, बिकॉज उसे अब रियलाइज हो रहा है कि उसने क्या करा, उसने अपने ही नेफ्यू को टॉर्चर करा था। दैट इज लिटरली द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। पास्ट में क्या हुआ वी डोंट नो, ऑल्दो तुम लोगों से पता है मुझे कि वो क्या बोलते हैं प्रिजन का फ्लैशबैक चल रहा है अभी करंटली। जो भी पास्ट में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस डेफिनेटली करा होगा जिन्यूंग ने उसकी फैमिली ने डैनियल को बचाने के लिए, और आगे अगर जिन्यूंग ने उसको टॉर्चर कर दिया तो हाँ बहुत गुस्सा आ रहा है जिन्यूंग को अपने ऊपर ही, साथ में पिट भी रहा है वो रियू के स्टूडेंट से, बट वो खुद को कंट्रोल कर लेता है विदाउट एनी मेडिसिन। वो बोलता है ये टाइम नहीं है पागल होने का, अभी मेरा बस और बस एक ही गोल है, टू सेव डैनियल। और ये बोलते हुए मिरर किंग स्ट्रेट अप कॉपीज प्रीजेंस टॉप टियर मॉन्स्टर्स। वी कैन सी प्राइम गैप देयर, शिनगन यामाजाकी, मोस्ट प्रोबेबली वो टॉम है, और वो नहीं है तो फिर वो मूजिन है, विंजिन का बाप। खैर उसके बाद शिनगन को कॉपी, और मिरर किंग ये बोलता है मुझे कुछ भी करके डैनियल को यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद मूजिन को कॉपी। ना मिरर किंग अकेले नहीं कर सकता, सब लोग उस पे भर से पड़े हैं, देयर इज नो गॉड टाइम वे लोग जान देंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो उनके और लोग हैं मिरर किंग उनको समझाने ट्राई कर रहा है अपने एक्शंस के थ्रू, और लकीली यूजिन समझ आता है। यूजिन बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिरर किंग खुद तो सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है, बट
देख के लग रहा है वो चाह रहा है कि हम एस्केप कर पाए, पर मेरे में दम नहीं है मैं हिल पाऊं जरा सा भी। तो भाई मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा फेवर मांगता हूँ, बट प्लीज। जैसे इन्हें चांस मिलता है मिरर किंग शाउट्स भागो, और जिनका ट्विन ब्रदर उसको डैन को लेके यहाँ से भागता है। व्हाइट रो बोल रहे हैं उन्हें भागने मत देना, पकड़ो सालों को, अगर हम उन्हें अभी नहीं पकड़ पाए साले आगे से जल्दी बनेंगे ही बनेंगे ये लोग। तो रयू के स्टूडेंट्स उस पे चढ़े जा रहे हैं और इस स्टेट में भी 2 लोगों कैरी करते हुए खुद इंजर्ड होते हुए भी यू सिहोंग रयू के स्टूडेंट्स को पेल रहा है। भाई दिस आल्सो कमेंडेबल, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। खैर एज यू कैन सी इतने सारे लोग पीछे पड़े हुए इनके, और ये बोल रहा है कि भाई वो बहुत इंजर्ड हैं, ज्यादा भाग नहीं पाएंगे दूर तक। डैन अब भी थोड़े होश में और बोल रहा है नहीं उन्हें हमारी नीड है। भाई तो कुछ कर नहीं पाएगा, बट ऑल यू कैन बी राइट नाउ इज अ डेड ऑडियंस, बिकॉज़ जिन्नू की लंका लगाने के बाद किडे डेफिनेटली तेरे को मारेगा। जो भी है बैक टू देम, और किडे बोलता है यार मुझे समझ नहीं आया अंकल, आपके हाथों में पावर तो है नहीं तो क्या कर लोगा मेरा अगेंस्ट है। जिन्नू बोलता है हाँ तो सही कह रहा है, तो सही कह रहा है, मेरे में दम नहीं बचा, मैं प्रॉपर्ली देख भी नहीं पा रहा हूँ अभी। आई कांट इवन होल्ड माय फिस्ट, बहुत ब्लीड कर रहा हूँ भाई, मैं प्रॉपर्ली खड़ा भी नहीं हो पा रहा, शायद मैं मर जाऊं इस फाइट के अंदर, बट आई कैन फाइनली सी इट। जिन्होंने ने जब अपने प्राइम में इन 2 को लड़ते हुए देखा होगा वो कुछ चीज समझ नहीं पाया होगा, बट वो अब समझ पा रहा है। जिन्होंने बोलता है तुम जो अपने ही रेल में लड़ रहे थे, मैं उस टाइम वो समझ नहीं पाया था, मुझे वो हिंट समझ नहीं आया था, बट अब समझ आ चुका है। ये एक छोटा सा क्लू होने वाला है, बट अब मैं भी उस रेल्म के अंदर एंटर करने वाला हूँ। जिन्होंने को ये सब करते हुए डैनियल अभी देख रहा है, एंड जिन्होंने सेज डैनियल जो तू देख रहा है उसे अपने दिमाग में छाप ले, और इस चीज को कंप्लीट करियो मेरे लिए, ये होने वाला है तेरे शिटी अंकल का लास्ट गिफ्ट फॉर यू। जिन्होंने मुझे पता नहीं था यार कि तू भी मेरी तरह ड्रैगन बॉल फैन है, लेट्स गो। लौंडे को गुस्सा आया और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवेकन कर ली, गोकू इज प्राउड ऑफ यू। टीवी में बैठ के वो भी अभी मेरी वीडियो ही देख रहा है वैसे। खैर जिन्होंने सेज ये होने वाली है द एपिक्स ऑफ माय कॉपी एंड आल्सो अनदर यूनिक पाथ जिस पे तू चलेगा फ्यूचर में जाके। लास्ट जिन्होंने कीटे को बोलता है टाइम आ चुका है मेरे आखिरी डांस का। इधर बहुत कुछ पता लगा है हम लोगों को। देखो ऐसा वैसे होना तो था ही, सिंस डैनियल एमसी है, he has to have a lot of shits। जैसा भी जिन्होंने ने बोला डैनियल को फ्यूचर में एक और पास डेफिनेटली मिलेगा ही, और तो जिन्होंने अभी जो सारे प्रेजेंटेशन के मूव दिखा रहा था इस फाइट के अंदर वो डैनियल ने देखे हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में वो कॉपी कर पाएगा इनको। और तो इस फाइट के अंदर अब हम फाइनेस्ट कॉपी देखने वाले हैं लुकिज्म की पूरी सीरीज का, जो ऑफ कोर्स मिरर किंग दिखाने वाला है। खैर अभी सिचुएशन होता है और हम आते हैं इस चर्च पे जहाँ पे बैड किम है, और बाहर पार्क्ड है एक पुलिस कार, मतलब टॉम यहाँ पहुंच चुका है। यप, एंड डूड इज एज एंग्री एज ही कैन बी। जैसे वो आगे बढ़ता है अपने राइट लेफ्ट में देखता है, और हर जगह जेम्स ली, व्हाइट रो उनके बंदे हैं, लाइक लिटरली हर जगह वही लोग हैं, पूरा चर्च में वही फैले हुए हैं। और जो बैडी के साथ रहते थे जिन्नू पाक के लौंडे, यप सुला दे उन लोगों को। मैंने बहुत पहले बोला था ये लोग नहीं कर पाएंगे कुछ इन लोगों के अगेंस्ट, लाइक यार ये लोग प्रिजन के लौंडे हैं, बट तुम लोग हर बार नहीं संभालने वाले। खैर अपने टॉम को वेलकम करता है जेंटलमैन, अल्टीमेट किंग स्वागत है तेरा, मैं हूँ जेंटल। टॉम उसकी बात काटते हुए उसका असली नाम लेता है और बोलता है बैडी किम कहाँ पे है ये बता मुझे तू, वरना तेरा परफ्यूम तेरे में घुसा दूंगा मैं। साला जेंटलमैन अपना परफ्यूम चाटते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है मैंने क्या करा होगा बैडी किम के साथ। ये बात सुनते ही जो गुस्सा आता है टॉम को, टॉम के यहाँ पे सर पे जाके जो बाल गिर रहे हैं अगर मैं ये हटा दूं और किसी मार्वल फैन को दिखाऊं वो पक्का बोलेगा ओ हल्क, बिकॉज़ टॉम लिटरली लुक लाइक हल्क है यार। खैर अभी सीन होता है शिफ्ट, हम आते हैं जिन्नू पाक वर्सेस कीटे पे। जिन्नू ने बोला था कि मैं फाइनेस्ट कॉपी दिखाने वाला हूँ तेरे को, तो कीटे बोलता है अरे कॉपी वॉपी नहीं देखनी मेरे को यार, मैं नहीं सब में इंटरेस्टेड, बकवास मेरे को समझ नहीं आता। आप कब समझोगे एक चीज, ये कॉपी ही होती है, आप ओरिजिनल नहीं बन सकते कभी। और ये बोलते जिन्नू अचानक कीटे के पीछे आता है इतनी ज्यादा तेज स्पीड में कीटे रिएक्ट भी नहीं कर पाता, लाइक जब उसे घुसना पड़ता है कमर पे तब उसे पता लगता है कि क्या हुआ है। और वैसे जो अभी कीटे ने बोला कि एक कॉपी होता है, यू कांट बी द ओरिजिनल, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ गन भी बोल चुका है पहले। उसने बोला कि कॉपी होता है, कॉपी कभी ओरिजिनल को नहीं हरा सकता। खैर उस मौके के बाद जिन्नू एक थ्रो करने वाला होता है, उसका अगेंस्ट में कीटे एक पंच प्रिपेयर करता है जो वो लैंड नहीं कर पाता, उसके लात पड़ती है नेक पे। मैटर ऑफ फैक्ट उसने पंच थ्रो भी नहीं करा, उसका पंच यहीं तक आया, इतने में लात पड़ भी गई इसके। उसके बाद एक घुसण और जमीन में गाड़ दिया भाई को। और पीटते हुए कीटे एनालाइज करना ट्राई कर रहा है कि इस टाइम जिन्नू किसको कॉपी कर रहा है। पहले उसे लगता है एलीट की टेक्निक्स है, बट ही इज रॉन्ग। वो सोच रहा है कि भाई एग्जैक्टली किसको कॉपी कर रहे हैं ये। खैर पड़े कीटे एक मुक्का मारता है इसके मुंह पे, एंड टू हिज सरप्राइज ब्रो जस्ट टुक इट। जिन्नू जस्ट टुक अ पंच लाइक दैट, नो एक्सप्रेशंस एट ऑल, वो पीछे भी नहीं हुआ। और उसके बाद जो वो पंच थ्रो करता है, तुम कीटे की शक्ल देखो। लॉन्डे को बहुत डैमेज हुआ और वो समझ भी चुका है कि इस टाइम मिरर किंग क्या कर रहा है। कीटे सेज
ये कोई इमिटेशन नहीं है इस टाइम, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ कॉपी कर रहे हैं उन टेक्निक्स की, किन टेक्निक्स की, किन कैरेक्टर्स की, वो हमें दिखा जाता है। और जो अगला पैनल है, आई हैव टू से दिस, टॉप 5 पैनल ऑफ ऑल टाइम लुकिज्म के अंदर तो भाई लाइक ऑल द प्रीजन मॉन्स्टर इस आर्ट के अंदर बहुत बड़े लग रहे हैं। पहले वी हैव गैप, उसका राइट हैंड मैन, एलीट, टॉम, म्यूजिनजिन, शिनगन वगैरह और बाकी कैरेक्टर्स भी हैं ऊपर। कीटा भी जमीन में पड़ा हुआ है और वो बोलता है ही टर्न्ड देम इनटू हिज ओरिजिनल स्किल्स, मतलब ये कोई कॉपी वगैरह नहीं है, उसने सालों भर जो टेक्निक्स देख देख के सीखी हैं उनसे वो खुद मूव्स बना रहा है। खैर अभी जिन्नू की लैंड होती है एंड लकीली कीटे डॉज कर लेता है उसको और बोलता है भाई दिस इज सरप्राइजिंग, क्या ये मैं मिरकिंग का पाथ देख रहा हूँ। कीटे बोलता है ये ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्क, आई डोंट थिंक सो, दैट्स इम्पॉसिबल। तभी कीटे को याद आता है जिनरैंग, ही यूज्ड कन्विक्शन, उसने थोड़ा सरप्राइज करा था कीटे को बट उसके बदले उसकी हड्डी टूट गई थी। बड़ा कीटे समझ चुका है कि जिन्नू का चाहे पाथ हो, कोई स्पेशल टेक्निक हो एंड ऑल दैट, जो भी है इस टाइम वो अपनी भी बॉडी जला रहा है जैसे जिनरैंग जला रहा था। हम मेरा किंग पे आते हैं और वो बोलता है डैनियल याद रखियो, अपनी अलग खुद की राह बनाइयो, अपनी खास क्वालिटीज और एक्सपीरियंस जो तूने गैदर करा है उसका यूज करियो और आगे बढ़ियो। मेरा पाथ तेरे को हेल्प करेगा सिंस तेरे अंदर मेरे अंदर सेम ट्रेड्स हैं कॉपी करने वाले, तो हाँ मेरे को अच्छे से देख और सब कुछ अपने दिमाग में घुसा ले। एंड जो क्लियरली सी डैनियल सब कुछ देख रहा है, ही इज नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। खैर इसके बाद जिन्नू चिल्ला के बोलता है डैनियल तेरे को बहुत जल्दी सब कुछ पता लग जाएगा, अगर सारा सच जानने के बाद भी तू लड़ना चाहेगा तो मैं तेरे को पहले बोल देता हूँ तेरे को और ग्रो करना पड़ेगा। व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज जिन्नू डेफिनेटली बोलना चाह रहा कि भाई देयर इज डेफिनेटली अ बिगर पिक्चर, तो हमें दिख रहा है ये विलन डेफिनेटली नहीं है, कोई और है इससे बहुत बड़ा और सच डेफिनेटली अगली होने वाला है। तभी जिन्नू ने बोला अगर सच जानने के बाद भी तू लड़ने का डिसाइड करेगा तो तेरे को और स्ट्रांग होना पड़ेगा डेफिनेटली। तो जिस सच की बात कर रहा है जिन्नू वो कुछ उठपटांग ही होगा, मतलब कुछ बहुत शॉकिंग। खैर अभी कीटे फिर दिस मॉन्स्टरस स्माइल सेज पर अंकल आप वो चीज नहीं देख पाओगे, मतलब आपकी तो मैं आज जान लेने वाला हूँ, आपका वो लाडला फ्यूचर में क्या करेगा आप नहीं देखने वाले, वो चिंता मत करो। और भाई क्या पैनल है, साला ब्लैक होल समन करने वाला क्या है। खैर कीट आगे ये भी बोलता है और आपका जो वो ना डैनियल वो भी जिंदा नहीं रहेगा, एग्जॉस्ट हो चुका, मरने वाला है बहुत जल्दी वो, हम उन पे हैं तो अपना लौंडा बचाते बचाते भाई कैसे भाग रहा है एक्सक्यूज मी। खैर व्हाइट रूबिन के पीछे लगा हुआ है तो कुछ नाइफ वगैरह थ्रो करता है वो, और दो किसी के तो लगते हैं, यू के बैक पे दोनों हैं तो उसे डेफिनेटली नहीं लगे होंगे, और डैन ने ब्लैक पहना हुआ है तो उसे लगने वाले, तो यूजिन को लगा डेफिनेट नहीं, बट हाँ बात उसे डॉज कर लेता है यूसियोंग। वाइट्रो बोलता है अरे यार इतना टाइम से मैंने हरकतें करी नहीं, मेरा एम थोड़ा बिगड़ गया। खैर दो नाइफ तो घुसे हैं तो वाइट्रो बोलता है थोड़ा स्लो हो चुका है, पकड़ो सालों को। हम यूसियोंग पे है तो वो देखता है एक साइड से तो ये नमूने भागते भागते आ रहे हैं और दूसरी साइड पे है जंगल, तो टेम्पल रन शुरू करो। और वैसे कैसे कैरी कर रहे हैं दोनों को, एक एक हाथ दोनों के बम पकड़े हुए हैं भाई डैम, और चाकू में घुसा था है, वाइट्रो ने चाकू फेंका था वो किस में घुसा एग्जैक्टली, इनके बैक पे तो कहीं भी नहीं दिख रहा मेरे को। जो भी है अभी लौंडा पीछे छोड़ने तो वाले नहीं उनका, वाइट्रो उनके पीछे भाग रहा है और बोलता है मैं उनको मार के आ रहा हूँ, ठीक है तू मरियो मत किंग्सलेयर। हाँ बिल्कुल तेरे कैसे नहीं मर रहा, पहले मर जाता हूँ अब नहीं मर रहा साले कबूतर। एनीवेज वापस इन जानवरों की फाइट पे कीड़े ने भी कितनी खतरनाक लाइंस बोली थी और बोलने के बाद पिट रहा है वो, पहले एक राइट हैंड का पेट में घुसा, फिर एक लेफ्ट हैंड का और उसके बाद एक और राइट हैंड का। मेरे की तुम शक्ल देखो, ही इज पुटिंग 100% इनटू दिस। और कीटे भाई प्लीज ये क्या कर रहा है, अभी स्माइल कर रहा है, इसको दर्द क्यों नहीं हो रहा। कीटे पिटते हुए बोलता है सरप्राइजिंग, तो तेरा ये पाथ है मेरा किंग, बट यू नो बट कंप्लीट नहीं है, तो अब भी स्ट्रॉन्ग है तो यू आर स्ट्रॉन्ग। खैर काफी कुटाई हो गई, अभी कीट एक पंच मारता है जिन्नू के, और तुम देखना ही क्या एक्सप्लोजन करना छोटा सा यहाँ पे है। खैर इसके बाद जिन्नू के मुंह पे नहीं और बोल रहा है मुझे पता है अंकल आप अपनी बॉडी फुल अपनी लिमिट पे पुश कर रहे हो, बट चिंता मत करो मैं और आपको करने नहीं दूंगा, बहुत जल्दी आपकी सांसें बंद होने वाली है। खैर जिन्नू अभी घुमा के इसको जमीन में चोक स्लैम करता है और बड़ी व्हाट आर यू डूइंग हियर, लाइक कीट ने इसका गला पकड़ा, जमीन पे दे मारो, खुद खड़ा हो एकदम से। जो भी आफ्टर दैट अ वेरी डेडली किक, इतनी ज्यादा डेडली की शक्ल देख के लग ही नहीं रहा कि जिन्नू पाक का ये, उसके चेहरे का आर्ट स्टाइल बिगाड़ दिया। खैर इसके बाद जिन्नू कीटे के मुंह में मुक्का मारता है, कीटे जिन्नू के मारता है, जिन्नू कीटे के मारता है, दोनों पहले राउंड की तरह दूसरे बरसे में पागलों की तरह। खैर मार तो जिन्नू मन में बोलता है हाँ ठीक है मैं अपनी वर्स्ट कंडीशन पे हूँ, पर तब भी मैं इसको इतना डैमेज क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। आफ्टर दैट अनदर पंच टू कीटे's फेस, उसके बाद एक मुक्का उसके ऑब्लिक्स में, और मार तो जिन्नू मन में बोलता है एक मिनट कहीं इसका पाथ वो तो नहीं है। जिन्नू एक बहुत एक्सपीरियंस फाइटर है, वो समझ होगा कि भाई क्या पाथ है इसका, और जितना मेरे को लगता है कुछ ऐसा ही होगा कि अपने ओपोनेंट्स की एनर्जी खाता है और पिट पिट के और स्ट्रॉन्ग होता है, तो कुछ ऐसा होगा डेफिनेटली। जो भी कीटे बोलता है अरे अंकल तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारा घी खत्म हो गया यार, देख कर लग रहा है तुम्हें अपना फाइनल अटैक थ्रो करने वाले हो मेरे ऊपर, क्यों। और आज जिन्नू का कुछ यही प्लान है, और
दोस्तों दर्द बहुत हो रहा है, बट ही हैज टू ओवरकम इट दिस टाइम। तो हाँ, खुद को मोटिवेट करते जिन्होंने पंच प्रिपेयर करता है, थ्रो करने वाला होता है, बट कीटे, ओ माय गॉड, कीटे जिन्हों का पंच कैंसिल करता है और उसके मुंह पे जो मुक्का मारता है वो तो इतना खतरनाक, ऊपर से इसकी ग्रीडी स्माइल। खैर, कीटे का जो मुक्का था दैट वाज हिज फाइनल ब्लो, बिकॉज ये जो लगता है अपने जिन्योंग पे, ये हमें सेकंड्स बाय सेकंड दिखाया जाता है। 1 2 3 और बूम 4। अगेन अनदर ब्लैक फ्लैश। सबसे पहले जिन्होंने खड़ा होने का सोचे, खड़ा ना हो बस सोचे भी। कीटे उसके बाल पकड़ाता है, कुल्हाड़ी उठाता है और कसाई वाला काम शुरू। कीटे कुल्हाड़ी बजाता ही रहता है जिन्होंने पे। एंड में आखिर हमें ये देखने को मिलता है, जिन्होंने का फेस नहीं दिखाया गया बट कुल्हाड़ी उसकी बॉडी में रखा है और आसपास खून ही खून हो रखा है। और कीटे बोल रहा है, ओए साफ करो। सो या Kite won. So Kite fought Masterpiece. After that, Path awakened Daniel. After that, Jin Young Park. After that, UI Daniel, original body. And after that, Path awakened Jin Young Park and he still won. Yeah, इसको बाद मैक्सिको भेजो। ये करेक्टर यहाँ सेफ नहीं है इसके आसपास। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन यूंग की हालत और ब्रो इज डेड। रूगे स्टूडेंट बोलते हैं वो मर गया सही में। कीटे बोलता है मैंने तुम्हें जो बोला है वो करो, वरना तुम्हें भी काट दूंगा इसकी तरह मैं। जाओ और डैनियल पार्क लेके आओ। तो यार कुछ कंफर्मेशन तो नहीं मिली हमें कि जिन यूंग मर, देख के लग रहा है he ain't alive anymore, but maybe। खैर कीट आगे बोलता है उस बंदे का मतलब डैनियल का जिंदा रहना कोई मतलब नहीं है, तो जाओ उसे मार डालो, उसकी लाश मेरे पास लेके आओ, मैं उसे काट के पाके खाएगा। खैर डैनियल पे आए तो अब भी यूसोंग भाग रहा है, बहुत बढ़िया लड़के, और बाकी सब बहुत ज्यादा क्लोज है उनके। वो सब बोल रहे हैं पकड़ो इसको, पकड़ो साले को। ओ वेट, आई जस्ट सॉ उसके पीछे तो लगे हुए हैं रयू के स्टूडेंट्स, ऊपर भी हैं। ओ ग्रेट, उनके सामने भी आ गए। यूसियोंग अभी रुकता है, तुम जरा इन तीनों को देखो। यूजिन खून में लथपथ है, यूसियोंग, डैनियल भी, और अब इनके सामने आता है वो किंग जो डैनियल से पहले पेल्ला था, जो बोल रहा है बस और नहीं भागने वाले तुम, अब टाइम आ चुका मरने का। और हाँ, बहुत गुस्से में है बिकॉज डैनियल कुटा था ना इसको, सो ही वांट्स हिज बदला बेसिकली। तो पीछे व्हाइट रोब आता है जो बोलता है अरे चिल कर यार, वैसे मरने वाले हैं वो लोग, इतना गुस्सा हो रहा है तू है, वैसे तूने रनिंग बहुत अच्छी करी बट नाउ यू कैन डाई यू नो। नाउ तभी एक रयू का स्टूडेंट आता है और अपडेट देता है व्हाइट रोब को कि वहां पे क्या हुआ बैटल फील्ड में। रयू बोलता है अच्छा मर गया जिन पार्क, चलो बढ़िया। डैनियल का रिएक्शन देख लो तुम, ऑफ कोर्स ही इज हॉरिफाइड। अभी तो मिला था अंकल से, अभी तो उन्होंने थोड़ा प्यार दिखाया था, गुजर गया अभी, रेस्ट इन पीस अंकल। व्हाइट रोब बोलता है साला वो मैक्सिमम सही में मार दिया, मुझे लग रहा था कि स्टेट में मार देगा वो मेरा किंग को। खैर डैनियल देख, मेरे को ऑर्डर तो यही कि मैं तेरे को सेफली लेकर जाऊं जेम्स के पास, बट यू नो व्हाट, अब मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है, अब मैं भी नहीं चाहता कि तू जिंदा रहे। ये देख लो कीटे का इन्फ्लुएंस, वो भी साला मैनिपुलेटर है। व्हाइट को अपना नाइफ निकालते बाद बोल रहा होता है वो गेम बजा कर अगेन की यहाँ पे, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज वो बोलता है मुझे पक्का पता तू कभी ना बदला लेने आएगा मेरे से। तेरा वो साला पहाड़ टॉम ली, वो वैसे में वो सोने देता रात में, इसकी भटरी होती है ना, कब इस पे अटैक ना हो जाए टॉम ली का, तो इसलिए ये भी डैन को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, क्या पता कब बदला लेने आ जाए मेरे से। एनीवेज डैन बोलता है भाई मुझे नीचे उतार तू। यूजिन बोलता है भाई तू लड़ पाएगा, तुम लोग इसकी हालत देखना, साला खड़ा नहीं हो पा रहा, क्या लड़ेगा ये, इसकी इतनी गंदी सेट है, सेट में भीख नहीं मांग पाएगा ये, लड़ेगा घंटा। जैसे यूसियोंग के कंधे से उतरता है, उतरते ही खून की उल्टी, और बोलते हैं प्रॉपर्ली मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को लग रहा है मेरे ऑर्गन शट डाउन हो रहे हैं, भाई इसका सिस्टम खराब हो चुका है। कह आगे वो बोलता है मैं ऐसे हालत में कैसे लड़ू, इतना दर्द है मुझे भाई, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मेरे टांगे टूट चुके हैं यार। बट इसके अंकल ने इन लोगों के लिए सैक्रिफाइस करा, तो डैनियल इन सब से लड़ने को रेडी है, इस स्टेट में भी। वाइट्रो बोलता है तू सीरियल लड़ेगा ऐसी कंडीशन के अंदर, क्या यार पागल है। खैर इससे पहले लोकी बजे, क्या वजह से डैन पिटे या मरे, यूजिन बोलता है डैन अगर मैं तेरे को 2 ऑप्शंस दूं, एक 100% डेथ और एक 1% जीने का मौका, तू क्या चूज करेगा। डैन पहले तो बोलता है भाई तू इस टाइम ऐसी बात क्यों कर रहा है। यूजिन बोला जवाब दे बस। डैन बोलता है ऑफ कोर्स मैं जीना चाहूंगा, मैं वो 1% पिक करूंगा। जैसे डैन ये बोलता है व्हाइट रो बोलता है पकड़ो इनको, ये कूदने नहीं चाहिए। यप, ये तीनों क्लिफ से कूद जाते हैं और यूजिन बोलता है अगर हम बचते हैं, अगर हम जिंदा बच जाते हैं तो मिलेंगे फिर से। एज यू कैन सी ये लोग कैच नहीं कर पाए इनको, ये क्लिफ से कूद गए तीनों। डैन नीचे देखता है पानी की तरफ, और जैसे वो पानी में क्रैश करता है वो उठता है अपनी दूसरी बॉडी में, उठते ही पसीने ही पसीने। तो ये साला डैनियल, इसको पता था, इसको पता है कि जेम्स ली और कीटे किम इस सब प्लान के पीछे हैं, उनसे मेरा लड़ना हो सकता है, और सबसे बढ़िया प्लान होगा कि मैं अपनी दूसरी बॉडी घर पे छोड़ के आता हूं। यस, -5000 IQ राइट देयर। वैसे जब इन लोगों को बीच पे जाना था, कौन कौन थे वहां पे, जोई, अपनी क्रिस्टल और जॉय, उनके साथ हम दूसरी बॉडी लेके जा रहा है, उसके अंदर सूट के अंदर, यहाँ पे घर पे से दूसरी बॉडी।
बढ़िया। जो भी अभी डर के वहां डैन उठता और बोलता है मैं इस बॉडी में उठाऊं तो मेरी उस बॉडी का क्या हुआ? क्या मेरी वो बॉडी बेहोश होगी? पर कैसे? डैन को लग रहा था कि वो बहुत हाइट से पानी में कूदा तो शॉक लगा इसलिए बॉडी बेहोश हो गई वो वाली। बट व्हाट इफ शॉक नहीं लगा? व्हाट इफ वो बेहोश नहीं हुआ? व्हाट इफ वो मर गया? हाँ, लॉन्डे को ऐसे लग रहा होता है, ऐसे बहुत पैनिक कर रहा है, बोल रहा है फट रही है इसकी इस टाइम बहुत गंदे वाली। आई डो नॉट थिंक डैन की ओरिजिनल बॉडी मरेगी बिकॉज उसने उस बॉडी के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया था, तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट को डिलीट कर देना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। डेफिनेटली डैन कहीं और जाएगा, ट्रेन वेन होके वापस आएगा, ऐसा कुछ ही होगा। खैर अभी हम आते हैं एली पे, जो व्हाइट रोके लॉन्डो कूदते हुए बोल रहा है तुम्हारा प्लान क्या, ये बताओ मेरे को, मतलब तुम्हारा फाइनल गोल क्या है, तुम वर्कर्स को हंट डाउन क्यों कर रहे हो? ये बोलता है मुझे नहीं पता भाई, हम बस ऑर्डर फॉलो करते हैं। वैसे मुझे कुछ पता लगा तो ये बताऊं मैं, तुम्हारा बॉस है ना वो यूजिन, डैनियल पार्क, हाँ वो सारे मर गए, खत्म सारे के सारे। द मोमेंट एली हर्ट्स दिस ही इज कंप्लीटली स्पीचलेस। तभी हम शिफ्ट होते हैं जोहान पे, उसे भी पता लग रहा है कि यूजिन डैन मर चुके हैं। उन लोगों ने अफवाह फैला दी ना कि हाँ वो मर गए साले। जोहान बोल रहा है नॉनसेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता, यूजिन डैनियल पार्क ऐसे नहीं मरने वाले वो लोग, ठीक है। ये लोग बोलते हैं नहीं भाई सच है यार, वो क्लिफ से कूदे डूब गए साले, क्लिफ से कूद के मर गए भाई वो। और ये बात अभी नोमन को भी पता लग रही होती है। नोमन को जो बंदा बता रहा है बोलता है भाई अगर आम आदमी वहां से गिरेगा वो वैसे ही मर जाएगा, वो आम आदमी बिल्कुल नहीं है, वो 3 तो बिल्कुल नहीं है। खैर आगे बोलता है वो लोग तो वैसे ही बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके थे, वैसे ही मरने वाले थे वो। स्टिल डैनियल की ड्यूरेबिलिटी देख के आई डोंट बिलीव वो मरा होगा। जाके बोलता है भाई सबने देखा, वो वर्कर्स के जो हेडक्वार्टर्स है उन्होंने भी, जिन्होंने बिट्रे करा वर्कर्स वालों को। सीनू को भी पता लगता है कि वर्कर्स वालों को बिट्रे कर दिया उनका हेडक्वार्टर वालों ने। आगे बोलता है शुरू से ही यूजिन हमारा टारगेट था, उसके और एफिलिएट्स वगैरह, मतलब तुम लोगों पे अटैक करना सारा का सारा व्हाइट रो का प्लान था, ताकि उसे अलग कर पाए और अलग उसी गेम बजा दे। ये बोलता है यूजिन मर गया तो हम जीत गए। इसके बोलते जैक गर्दन बोझता है इसकी और बोलता है चुप चुप एकदम, आवाज ना आ जाए तेरी, डैनियल पार्क नहीं मर सकता, ठीक है। ये बात बोलते हुए जैक को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है ना मैं बिलीव करने ही नहीं वाला। और उसको अपने और ओजी डैनियल के मूवमेंट्स आ जाते हैं भाई, गोल्डन लुक किस्म, और उसके बाद वो फट जाता है। लाइक बहुत गुस्सा आ रहा है, कह रहा है बकवास कर रहा है, मर नहीं सकता भाई, वो पागल झूठ बोल रहा है। सीनू जैक को संभालता है, सीनू बोलता है भाई ये प्लान हो सकता है इनका, ये लोग हमें झूठ बोल रहे होंगे शायद, हम किसी को भेजेंगे वो देखा जाए क्या सीन है एक्चुअली। बट जैक को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लाइक व्हाट इफ वो सच हो। जैक गुस्से में चिल्ला रहे हैं और सीनू बोल रहा है भाई वो सही में मर गए हैं क्या? देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो सिर्फ एक बंदा है जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है और वो ही है इसका सिली दोस्त। जैक लिटरली ऐसे रिएक्ट कर रहा है अपने भाई को खोने वाला है। और लोग भी डाल के बहुत सके हैं, बट उसे कनेक्टेड बहुत ज्यादा जैक है। अरे वैसे में जैक से याद आया इसकी गैंग कहाँ पे है? वो एलाइड कहाँ मरा रही है भाई? यहाँ पे इतना सब हो गया, कितने चैप्टर थे ये, कब शुरू हुआ ये भांग? चला चैप्टर 590 के आसपास, 595 के आसपास शायद से, और अभी हम 605 पे हैं। कहाँ है लाइट? ये लोग कहाँ मरा रहे भाई? डैनियल जब साइकिल चलाता हूँ यहाँ पे आ रहा था, उसने बोला था मैंने सबको बता दिया जो आसपास है वो पहुंचे होंगे हेल्प करने। जे को चलो साइड कर दो, हमारा हीरो वास्को साला वो रैपर कम बेसुरा आदमी विंजिन कहाँ पे है? दोनों हडसन कहाँ पे है? वो साला भी अपना राइट हैंड ट्रेन कर रहा है, किसके लिए? टेसुमा के लिए, उसका हिलाएगा। खैर अभी सीन होता है, हम आते हैं बस चर्च पे। तुम लोग याद होगा जेंटलमैन टॉम को बोल रहा था कि मैंने क्या कर रहा है बैड गेम के साथ, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। तो टॉम बोलता है अच्छा तेरे को याद नहीं आ रहा कि तूने क्या करा है बैड गेम? ठीक है मैं तेरे को याद दिलाऊंगा। टॉम जेंटलमैन की कुटाई करने जा ही रहा होता है, पर तभी यहाँ पे आता है एक बंदा जो बोलता है ना तू उसे नहीं मार सकता, बिकॉज आई एम हियर। जेम्स ली इधर ऑलरेडी बैठा हुआ है और उसने जो बोला है यू कांट किल हिम बिकॉज आई एम हियर, दिस इज सम ऑलमाइटी शिट। ऑलमाइटी बोलना ना, चिंता नहीं करना बिकॉज आई एम हियर। जेम्स ये बोल रहा है तू उसे नहीं मानने वाला बिकॉज आई एम हियर। ओके होल्ड अप, वेट रुकना जरा, तुम साले नकली नाइकी पहन के बैठा है, तू इतना गरीब तो नहीं है यार कि नाइकी अफोर्ड नहीं कर सकता। कम ऑन जेम्स, मत बोलना स्लीप पहना तो कॉपीराइट वगैरह सीन पड़ा है लुकिज्म के बारे, मैंने पहले से स्लीप पहने देखे। खैर अभी टॉम बोलता है ओए जेम्स क्या ये सच है? जेम्स बोलता है यार हम चर्च में हैं, आप रूडली बात ना करें प्लीज। बट ना टॉम को फर्क नहीं पड़ता, तो लाइन क्रॉस हो चुकी है। तो टॉम बोलता है क्या तूने सही में सब कुछ सेटअप करा है? जेम्स बोलता है क्या क्या बताऊं मैं तेरे को, तेरे को बहुत कुछ चीजें नहीं मालूम, जैसे कि तेरे को मारने का ऑर्डर या फिर कैच करना बैड किम को या किलिंग बेको कौन एंड ऑल्सो किलिंग गैब्रियोन किम। ये साला बिना गुस्सा दिला रहा टॉम को। उसकी बात करो, जिन्हों की बात करो, उनको ये सुनो ऑफ कोर्स गुस्सा आता है। टॉम को यहाँ पे ऑफ कोर्स आता है गुस्सा, तो गुस्से में पंच थ्रो करता है। जेम्स बोलता है अरे यार थोड़ा चिल करो आप, मैं फ्री हूँ, आपके हाथ में आराम से खेल लूंगा। और हाँ यू कैन सी उसने अटैक को डॉज कर ली। भाई तो थोड़ा पीछे की नहीं बोल सकता ये चीज, लाइक उसके चेहरे पे हाथ रख के क्यों बोलना है तेरे को है? टॉम भी सोच रहा होगा इसने
अटैक डॉस तो कर लिया पर इतना पास क्यों मेरे? टॉम की शक्ल देखो, एक्चुअली अ बिट कंफ्यूज। जो भी होमी चैप्टर 6 और 5 इतना ही था। अब डेफिनेटली इन दो की बजेगी, पर अगर हम ओवरऑल सीन देखें तो जेम्स का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो ही गया। उसको 4 लोग मरवाने थे। लाइटनिंग चोई, उसको तो गेम ओवर। उसके बाद जिन्यूम पार्क, मोस्ट प्रोबेबली ब्रो इज डेड। उसके बाद यूजिन, आई डोंट थिंक सो ही इज डेड। लास्टली बैड किम, या नो अपडेट ऑन हर। बट ओवरऑल ये लोग जीत गए, अपर हैंड है इनके पास। और हाँ, इस आर्क का एमवीपी नो डाउट इट्स की टेकिंग। वैसे भी आर्क खत्म नहीं हुई, इनकी बजेगी। एनीवेज होमी ये वाला पार्ट इतना ही था। आई एम नॉट श्योर अगला पार्ट कब आएगा, सब पर किसी संडे को ही आएगा, जब 2-3 चैप्टर और आ जाएंगे तब अब आ जाएगा। ये मेरे चैनल की वीडियो में तो मैं भी मिलता हूँ। सायोनारा।